वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 के टॉपिक से रिलेटेड पिफा के एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि समर 2018 की अटेम्प्ट के अंदर एग्जामिन हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2005 टू बिल्ड अ फैक्ट्री। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो इंसेप्शन है वो 1 जनवरी 2005 है और फैक्ट्री बनानी है। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 2.8 मिलियन का है, यानी जिसे हम ट्रांजेक्शन प्राइस कहते हैं। IFRS 15 में स्टेप 3 है कि डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस एट 31 दिसंबर 2005। अब ये पूरा एक साल गुजरने के बाद द कॉन्ट्रैक्ट वाज सर्टिफाइड एज 45% कंप्लीट। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो प्रोग्रेस कंप्लीशन है 45% की वो खुद बता दी। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 740,000 एंड कॉस्ट टू कंप्लीट आर एस्टिमेटेड एट 1.4 मिलियन। ये एज सच डाटा हमारा यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तब यूज होता अगर हमें जो है ना आउटपुट मेथड से कंप्लीशन ना दी हुई होती, तो फिर हम इनपुट मेथड से कंप्लीशन निकालते। और ₹700,000 हैज बीन बिल्ड टू द कस्टमर, यानी आपने बिल भिजवा दिया, इनवाइस भिजवा दी है और कस्टमर ने उसके पैसे देने हैं, यानी इसमें आप रिसीवेबल रिकॉर्ड कर चुके होंगे। लेकिन अमाउंट अभी तक पे नहीं हुई, यानी कैश में रिसीव नहीं हुई, तो रिसीवेबल ही रिकॉर्ड आ रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट और अ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2005। अब इसका आंसर बड़ा सिंपल है। देखें, जब हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है 45%। अगर वो रेवेन्यू जो अमाउंट हम बिल कर चुके हैं उससे ज़्यादा होगा तो फिर ऑब्वियस बात है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। और अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा बनता है और अभी तक हमारा जो रिसीवेबल का पॉसिबिलिटी है वो कम है कि हमने रिसीव बिलिंग कम की है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी रेवेन्यू के अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पे रिकग्नाइज होगी। तो अब इसका आंसर बनाते हैं। आंसर में हम सबसे पहले प्रोग्रेस कंप्लीशन, जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है कि 45% है, इसको सिंपली नोट कर लेते हैं 45%। अब रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2.8 मिलियन है, उसका 45% रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है। तो रेवेन्यू 1,260,000 का रिकग्नाइज हो जाएगा। अब रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? वो क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि 700,000 की फिगर है जो रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड हुई है, और इसको हम अनकंडीशनल एज्यूम करेंगे कि बिलिंग हो गई है तो अब बस पैसे आने हैं। तो रेवेन्यू आपने क्रेडिट किया 1260,000, रिसीवेबल डेबिट किया 700,000, तो डेबिट साइड पर कुछ और भी रिकॉर्ड होना चाहिए। वो क्या होगा? वो डेबिट साइड पर कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट होती तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाती। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो डिफरेंस से हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 560,000। अब अगर इसको जर्नल एंट्री के हिसाब से भी अगर हम प्रूव करें तो बड़ी सिंपल लॉजिक बनती है कि देखें, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 1260 से, रिसीवेबल डेबिट किया जिसकी आप बिल भेज चुके हैं 700,000 से, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है वो कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए? वो रिकॉर्ड होना चाहिए 560,000 से। इस तरह से आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल भी हो जाएगा। अब यहाँ पर सोल्यूशन तो सिंपली ये है कि क्वेश्चन ने अमाउंट पूछी है, एंट्री नहीं पूछी, तो हम ये जब 560,000 की अमाउंट बता देंगे तो ये हमारा प्रॉपर आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे जो पिफा की वेबसाइट पर अवेलेबल है तो वो डिफरेंट है, क्योंकि वो पुराना जो इस पर स्टैंडर्ड था IS11 उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग की गई है, जबकि हमारा जो सोल्यूशन है वो IFRS 15 के मुताबिक कैलकुलेट किया गया है, प्रॉपर IFRS 15 के मुताबिक। तो ये पुराने स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर सोल्यूशन करते हैं तो उसमें वो देखा जाता है कि प्रॉफिट टू डेट कितना होता है एंड सो ऑन। तो वो ओल्ड वे है जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है, अंडर IFRS 15 उसको फॉलो नहीं करता। यहाँ पे 5 स्टेप अप्रोच फॉलो होती है जिसमें रेवेन्यू उतना रिकग्नाइज होता है जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।